सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शतरूपा जी। पहले सृष्टि का निर्माण विधाता के संकल्प से होता था। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शतरूपा जी के द्वारा हुआ है। चूंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं, मनु के ही अंश हैं। प्रथम सृष्टि के रचनाकार रचयिता मनु महाराज और शतरूपा जी। बिल्कुल सृष्टि का आदि, बिल्कुल शुरुआत का समय, कैसा दाम्पत्य जीवन है। गोस्वामी जी लिखते दंपत्य धर्म आचरण नीका, बड़े धर्मशील स्वभाव के और आचरण नीका। नीका माने बहुत दिव्य, बहुत श्रेष्ठतम, और जिनकी लीक आज तक लोग गा रहे हैं। अजहु गाव श्रुत जिनकी लीका, जिनके सिद्धांतों को, जिनकी मान्यताओं को, जिनकी परंपराओं को वेद आज तक भी गाते आ रहे हैं, उन्हीं की सारी परंपराएं, मनुस्मृति उन्हीं के द्वारा रचित हुई है। सारे समाज के सिद्धांत, आचरण, व्यवहार के नियम आदि सब मनु महाराज के द्वारा। बहुत दिव्य और मर्यादा का जीवन, शुचिता पवित्रता का भरा हुआ जीवन। तो भूमि जैसी होती है, फसल वैसी ही आती है। 2 पुत्र और 1 बिटिया का जन्म होता है। उत्तानपाद नाम के इनके एक बड़े बेटे हुए, जिनके घर में भगवत भक्त ध्रुव का आगमन हुआ है। और प्रियव्रत नाम के इनके दूसरे तपस्वी पुत्र हुए। देवहूति नाम की इनको एक बिटिया हुई, जिनके गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा है। आप कल्पना करिए कैसा पवित्रता से भरा हुआ जीवन होगा कि घर में भक्त और बिटिया के यहाँ, संतान के यहाँ भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं। बहुत आनंद का जीवन चल रहा है, प्रजा बड़ी आनंद में डूबी है। एक दिन की घटना गोस्वामी जी उल्लेख करते, बिल्कुल ठीक यही समय था जिस समय हम लोग इस हॉल में बैठे हैं। संध्या का समय, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। मनु महाराज महल की अटारी में आज अकेले बैठे थे, और बैठे बैठे मन में एक विचार उगने लगा, एक प्रेरणा जगने लगी, एक इच्छाएं बलवती होने लगी। किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी ने कोई कुछ कहा नहीं, कोई कथा नहीं सुनाई, कोई भजन गीत नहीं सुनाया। बैठे और उपदेश ऊपर से बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से प्रकट हुआ करती है। और प्रेरणा क्या प्रकट हुई? होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। होए न विषय विराग, अंदर से प्रेरणा धिक्कार रही आत्मा। अरे मनु महाराज बूढ़े हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो गए, और अभी तक भवन की भोग की जो भोगने की इच्छा है, वासनाएं, ये अभी छोड़ोगे नहीं? क्या हाय हाय करके लाश को उठवाओगे भवन से? अंतः प्रेरणा। किसी ने उपदेश नहीं किया, किसी ने कथा नहीं सुनाई, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, अंदर से कोई ईश्वरीय तत्व बोला। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। सीधे अटारी से सीढ़ियों से उतरकर महारानी जी के कक्ष में आ गए। महारानी जी भी संयोग से अकेली बैठी थी, पास बैठ गए। रानी, एक मन में प्रेरणा जग रही है, आप आज्ञा दें तो सुनाए। हैं? बोले सुनाइए। बोले हम लोग अब बूढ़े हो गए, चला चली की बेला आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें कमजोर हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत उखड़ कर गिर चुके, बाल बच्चेदार हो गए। क्या हमको शरीर छोड़ने से पूर्व, आंख बंद होने से पूर्व, क्या इन आँखों को, नेत्रों को भगवान की मोहनी छवि का दर्शन नहीं होगा? क्या बिना भगवत साक्षात्कार किए हम जीवन लीला छोड़कर चले जाएंगे? क्या हाय हाय करके लाश हमारी यहाँ से, राजभवन से बाहर निकाली जाएगी? क्या हमारी जिह्वा से कभी हरिनाम नहीं आएगा? भोगों से
फुर्सत नहीं हो रही, हरिनाम कैसे जिह्वा लेगी। ऐसी रानी से बात की और कहा कि रानी, अंदर से प्रेरणा हो रही है कि बच्चे अब सब प्रकार से समझदार योग्य हो गए, इनको राजपाट समर्पित करें और चलें भारत में कुछ तीर्थों का भ्रमण कर और किसी एक तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर जीवन का अंतिम समय भगवत सुमिरन भगवत भजन में पूरा करें और भगवत धाम को चले जाएं। ऐसी मेरी अंतर से इच्छा जगी है, आपका क्या कहना है। शत्रुपा जी को भी आंखों से आंसू आ गए। राजन, मैं तो जाने कब से सोच रही थी, लेकिन संकोच के कारण बोलती नहीं थी। राजन, मेरी भी एक आपसे प्रार्थना है। क्या है? बोलिए। शुभ विचार बड़ी कठिनाई से मन में आते हैं, इनकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। एक बार दुर्गुण दुर्विचार मन में आ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, लाश के साथ ही जाते हैं। सद्गुण और सद्विचार पहले तो आते ही बड़ी मुश्किल से हैं, आते हैं तो ठहरते नहीं हैं, बहुत कम उम्र लेकर आते हैं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नृप। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। स्वयंभू मनु महाराज मन के प्रतीक है। मन में विचार आया, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है, बुद्धि ने समर्थन कर दिया। कई बार मन चाहता है, बुद्धि कहती है समाज में बदनामी होगी। कई बार बुद्धि कहती है अरे दुनिया कर रही है, कोई हरिश्चंद्र बन के कैसे कलयुग में जियोगे, आटे में नमक मिलाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मन नहीं मानता है कि ये ठीक नहीं। जब मन और बुद्धि सम्यक में आ जाते हैं, मन और बुद्धि एक रेखा में आते हैं, तो घटना घटित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। शुभ भी विचार मन और बुद्धि में अगर एक रूप हो गए तो भी घटना घटेगी, और अशुभ हो गया तो भी क्रिया होगी, रुकेगी नहीं। तो शत्रुपा जी ने तुरंत सावधान कर दिया, राजन बेग विलंबन करिए नृप। शत्रुपा है, बुद्धि सैकड़ों रूप बदलती है। पूजा में बैठी होती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। दुकान पर चली जाती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। ऑफिस में बैठ के बुद्धि और प्रकार की होती है। रात्रि को क्लब में जाते हैं तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। यही बुद्धिजन कितने प्रकार के रूप बदला करती है। इसलिए शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया शुभ का और कह दिया, चेतावनी दे दी, बेग विलंबन करिए नृप और साजिए सवई समाज। दशरथ जी के लिए जो बोला गया था वही बोल दिया, तत्काल करिए। समर्थन हो गया। और जब शत्रुपा जी का समर्थन हो गया तो बेटों को बुलाया, उत्तानपाद को बुलाया, प्रियव्रत को बुलाया, पास बैठाए, बेटा तुम सब प्रकार से योग्य हो, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी एक अंतिम इच्छा है कि हम तीर्थाटन को जाएं और जीवन का शेष समय तीर्थ यात्रा करते करते भगवान का भजन सुमिरन करते किसी संत के चरणों में बैठकर शरीर छोड़ें। इसलिए राज्य का संचालन, उत्तानपाद बेटा तुम बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा पिता का प्रतिनिधि होता है, अपने सिर की पगड़ी उतारी और उत्तानपाद के सिर पर रख दी। अब ये राज्य तुम्हारा है, प्रजा का पालन पुत्रवत करना, बहुत स्नेह से प्रजा के दुख दर्द को समझना, उनको दूर करना, और इसका अब तुम अधिकार ग्रहण करो। दोनों बच्चे रो पड़े, चरण पकड़, नहीं पापा जी हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे जाएंगे। वृद्धावस्था में हर बेटा चाहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, इस पुण्य कार्य से हमको क्यों वंचित कर रहा है, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप कुछ मत करिए, राज्य पाठ में कोई रुचि मत लीजिए, कोई दखल मत करिए, आप राज्यसभा में जाइए भी मत, आप केवल भवन में विराजे रहिए। आप भवन में बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करूं, तो इस सेवा से हमको क्यों वंचित करना चाहते। जब बच्चों ने ममता भरी भाषा बोली, राजा पिघल गए। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, चूंकि बच्चों की किलबिल माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है, माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को। पिघल गए महाराज, और जैसे ही देखा कि महाराज पिघल रहे हैं, एकदम आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक करके विदा नहीं करेगा। ये राज्य की ममता, घर परिवार की, बाल बच्चों की, नाती पोतों की ममता, ये ऐसे राजी से नहीं छूटेगी।
इसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लात मार के निकाले जाओगे तो भी इसी में घुसे रहोगे। इस समय अच्छा विचार मन में आया है। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया, संकेत कर दिया, और यहां से समझ में आ गया। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द लिखा, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। कहाँ पहुंचे? तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, जी हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, जी बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द लिखा है। बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं जाने देंगे, रोने लगे ममता के आंसू शत्रुपा जी ने। और देखिए ये जो माताएं होती हैं, माताएं देखने में कोमल होती हैं, लेकिन इनके हृदय में कठोरता भी बहुत होती है।